गांव में भी देखेंगे, हमारे जो पटवारी और गिरदावर हैं वो भी दूसरे खेतों में जा कर के देखेंगे जो वास्तव में जो उपज जितनी उपज होनी चाहिए थी उसके हिसाब से अब कितनी लगभग उपज होगी गाँव से। मैं गोली ले लेने सही बात है किसान का तो इन्होंने काम है हां मार गोली लीजिए मैं साहब बजा रहा तो मैं जाऊं गोली लीजिए ना ये गोली तो लेनी पड़ेगी यूं बाल भी दे बहुत बड़ी बात है कि गोली लेके नींद सोनी पड़ी तो वास्तव पूरा खराब हो गया। इतना बड़ा पड़ा कार्टून भरा गोली और क्या करूं मॉडल लेनी पड़ेगी डॉक्टर के भेजेंगे हम, सरकार को भेजेंगे, आपको जो जितना मुआवजा मिलेगा उसके लिए हम भेजेंगे। आप साहब आप भेजे तो किसान और फायदा आप फायदा नहीं है, ये तो जो नुकसान भरपाई करेंगे उसकी, तो फायदा तो वही कहाँ रहा है। फायदा तो वो है भाई जो अलग से मिले वो फायदा, ये तो नुकसान ही नुकसान तो आज 100% तो किसान तो 100% नुकसान है आज हम बुवाई करनी यार बहुत औंधी सरकार को भेजेंगे। सरकार ने ये तो माई बाप है नहीं बने माई बाप का आप हो, सरकार तो सेवा है। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुड़ामालानी के पास में एक आलपुरा इलाका और पूरे कहूँगा कि क्षेत्र का दौरा करते करते यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में किसान नेता भी है और ग्रामीण है और उनके साथ में सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय भी हमारे साथ में है। सवालात करेंगे उनसे क्योंकि कल के दिन के अंदर भीषण बारिश आई थी, ओलावृष्टि हुई थी और कहूँगा कि एक ओले भी गिरे हैं और इस तरीके से बारिश हुई है कि पूरी बाजरे की फसलों को चौपट कर दिया गया है। यहाँ इनसे सवाल करेंगे, लेकिन किसान चिंतित है कि सरकार की तरफ से उनको क्या फ़ायदा दिया जाएगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा। किसान नेता भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ में, कुछ अन्य ग्रामीण भी है, उनसे भी चर्चा करते हैं कि जी आगे थोड़ा आगे जी। क्या नाम है आपका? बीरबल। कौन सा गांव है ये? चकगुड़ा आलपुरा के अंदर। अच्छा, ये आपकी फसल है? हाँ जी। सभी फसल की हालत ऐसी है? सभी फसल की ऐसी हालत है, पूरी चौपट हो गई। ये कल की बारिश से हुआ? कल की बारिश से हुई। कैसी बारिश थी? बारिश और आंधी तेज थी, पेड़ भी गिरे हैं और बाजरे की फसल पूरी नष्ट हो गई। क्या उम्मीद करते हैं आप प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए। जी, हमारे साथ में किसान नेता भी है बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, आप चूंकि किसान नेता है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ देखते हैं इस बाजरे की हालत है वो ऐसी है कि ऐसी कभी देखी नहीं गई है और बारिश इतनी ख़तरनाक आई कि बारिश से पहले हम सोच रहे थे कि सुकाल है, बहुत बढ़िया तरीके का सुकाल है, लेकिन इनको तो फिर अकाल में बदला जा रहा है। कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, कुछ मानेंगे आप? आपके चैनल को धन्यवाद मनोज जी। इनमें ये गुड़ामालानी तहसील के समस्त गांवों में कल एकदम भयंकर तूफानी बारिश और साथ में ओले भी गिरे। इन्हीं हिसाब से ये पूरी फसलें लगभग गुड़ामालानी तहसील की 80% 80% से ऊपर इनका खराबा है। जो खड़ी फसलें थी उनको तो ये देखो आप, ये अभी देखा है आपने, ये सारी आड़ी गिड़ी हुई है। इनमें कुछ मिलने का नहीं है क्योंकि ये छिट्टा 2 दिन 3 दिन से उग जाएगा और जो काटी हुई फसल है वो पानी पूरा देखो ये भरा पड़ा है। आसपास के सभी इलाकों में ऐसा ही नुकसान हुआ है या कम ज़्यादा हुआ है? गुड़ामालानी तहसील में पूरे इलाके में 80-80% से ऊपर खराबा हुआ है और कई जगह तो ये पेड़ इतने गिरे हैं। ये हमने इसी क्षेत्र में कई सालों से ये पहली बार ये देखा है कि इसी जो सीजन के अंदर ये बरसाती तूफान के इतना तूफान था, पेड़ गिर गए, सारे पेड़ गिर गए। यदि बाजरी तो गिरेगी, साथ साथ में पेड़ भी गिर गए। तो मेरा ये निवेदन है, क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग है तुरंत इनका किसानों को मुआवजा दिया जाए और इनकी गिरदावरी इमीडिएटली करके राज्य सरकार को भेजी जाए। हमारे साथ में एसडीएम महोदय जी भी है, हम उनसे चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे ये भी जानने की कि आखिरकार इनका क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्या रिपोर्ट तैयार की है और क्या कहना है इनका। सर, सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है, आप यहाँ पधारे हैं। आप बताइएगा कि कितने प्रतिशत नुकसान है, आपका क्या आंकलन कहता है? कल की में जो भयंकर अंधड़ तूफान के साथ में जो भयंकर बारिश हुई उसमें जैसे कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ सारी फसलें ही ख़राब हो गई हैं। तो जैसे कि इस खेत में देखा है, इस खेत में लगभग पूरी फसल ही ख़राब हो गई है। ये एक सैंपल है, इसके आधार पर अपन हमारी जो राजस्व की टीम है उससे हम पूरे गुड़ामालानी तहसील में सभी खेतों में हुए खराबे का जो वास्तव में खराबा है उसको हम आकलन करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट है हम उचित माध्यमों से सरकार को भेजेंगे। क्या इसका कुछ क्राइटेरिया रहेगा? सभी फसलों के लिए एक ही खराबा माना जाएगा या अलग अलग प्रकार का?
वह खराबा तो वास्तव में खेत पे जाने पे ही चलेगा पता। जैसे यहाँ पे हमने देखा है, इस तरीके से दूसरे गांव में भी देखेंगे, हमारे जो पटवारी और गिरदावर हैं वो भी दूसरे खेतों में जा कर के देखेंगे, जो वास्तव में जो उपज जितनी उपज होनी चाहिए थी उसके हिसाब से अब कितनी लगभग उपज होगी, गाँव से लोगों से बात करके तय करेंगे, और जो वास्तव में जो खराबा है उसको रिपोर्ट की जाएगी। कितना प्रतिशत खराब है आपके आइडिया से? किसान नेता 80 का कह रहे हैं। हाँ, लगभग काफ़ी फसलों में काफ़ी खराबा है। जैसे कि इस फसल में तो लगभग पूरी ख़राब हो गई है ये। बाकी और जो चीज़ें हैं जो कितना ख़राब है वो खेत बाई खेत डिपेंड करेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये पूरा का पूरा इलाका कैमरामैन से निवेदन करूंगा इनको दिखाइएगा। जिस तरीके से ये बाजरी देखिएगा कि ये जड़ से नीचे यहाँ पर गिर चुकी है। हालात ये 7-7 8-8 फीट के यहाँ पर ये डंठल है और ये बहुत अच्छी और कहूँगा कि गुणवत्तापूर्वक बाजरा का ये पुष्पक्रम है। महोदय जी के हाथ में है। ये बहुत अच्छी बाजरी यहाँ पर ये सिट्टा जिनको बोला है वो बन सकता था, लेकिन कल की जो बारिश थी, जो एक कहूँगा कि तूफ़ानी बारिश थी जिसमें तेज़ हवाएं थी, जगह जगह पेड़ भी गिर गए हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बाजरी तो क्या चीज़ है। किसानों की उम्मीद पल भर के अंदर उस समय धूमिल हो गई थी जिस समय इस बारिश का आगमन हुआ था। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़ के अन्य एपिसोड भी। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स और मैं हूँ मनोज विश्नोई। बहुत बहुत शुक्रिया।